आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं तंत्रा पाया। देश में नफरती माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अलग अलग मौके पर अलग अलग घटनाएं होती है, लेकिन जो अभी ताज़ा घटना है दिल्ली की उत्तम नगर से, वो बड़ी ही दुखदाई है। उसमें एक तरुण नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखदाई है सर और वजह के लोगों ने वहाँ जाके एक समुदाय घर में तोड़फोड़ करना, आग लगा देना और उसके बाद में खुद ही तोड़फोड़ करना और पूरा इलाके में दहशत का माहौल बनाकर कर्फ्यू जैसे लगा देना, ये एक दुखद घटना है। क्योंकि पुलिस वहाँ अपना काम कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जो काम किया उससे संतुष्ट नहीं हो, इस तरह की घटना हुई। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मुस्लिम सेवा संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अख्तर रजा साहब। उनसे बात करेंगे कि उत्तम नगर की जो घटना है वो किस तरह की और किस तरह की घटना का हिंदू जो संगठन है उन्होंने बना दिया है। डॉक्टर साहब, जो उत्तम नगरी घटना हुई है होली के रंग को लेकर, और अब लगातार दिन पर दिन वहाँ माहौल बनना है और आज वो बुलडोजर चल रहा है, क्या कहते हैं उस मामले को? देखिए, पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी पर हजारों डेली मर्डर होते हैं, हजारों जगह चाकूबाजी होती है, हजारों जगह लाठियाँ चलती है। एक सिस्टम है, भारत की न्यायिक व्यवस्था का एक सिस्टम है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, उनको अदालत में पेश किया जाता है, पुलिस अपने सबूत पेश करती है। अगर अदालत को लगता है कि सबूत सही है तो अदालत उनको सजा देती है। ये एक न्यायिक व्यवस्था है भारत में, इसके हिसाब से जो है सबको इंसाफ दिया जाता है। पिछले 10-12 सालों में दिल्ली में क्या पूरे देश में एक ऐसा नफरती माहौल बना दिया गया कि अगर पड़ोसी में झगड़ा हो तो हिंदू मुस्लिम का एंगल, अगर लेन देन का झगड़ा हो तो हिंदू मुस्लिम का एंगल, अगर दोस्तों में झगड़ा हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए तो हिंदू मुस्लिम का एंगल, अगर मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले तो लव जिहाद, अगर हिंदू लड़का किसी मुसलमान से शादी कर ले तो खुशियां मनाई जाती। मतलब एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी घटना हो और उसमें आरोपी अगर जो है मुसलमान है और पीड़ित जो है हिंदू है तो तुरंत जो है उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखकर और उसे बवाल मचा दिया जाता है। पूरे देश में नफरत फैलाने का जो है काम किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है जो ये झोला छाप यूट्यूबर्स हैं वो, और ये जो गोदी मीडिया है, ये बगैर जांचे परखे जो है, बगैर जांचे परखे उस घटना को उल्टे सीधे तरीके से दुनिया को पेश कर देते हैं, हिंदुस्तान को पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है पूरे देश में जो है समाज में नफरत का माहौल पैदा होता है। मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूँ। आपने एक तो घटना की बात की, अभी एक घटना लखनऊ में हुई। लखनऊ में 13 साल के बच्चे को अपने घर पे बुला के उसके माथे पे गोली मार दी गई। ठीक है, पुलिस गई वहां पे, एक नाबालिग को आरोपी बनाकर उसे सुधार गृह भेज दिया और वो मामले को शांत कर दिया। न कोई हिंदू का एंगल, न कोई मुस्लिम का एंगल। अगर बाई द वे वो लड़का हिंदू होता और गोली मारने वाला मुसलमान होता तो पूरे देश में हाहाकार, जितने भी नफरती दल हैं ये पूरे देश में हाहाकार, हिंदू मुस्लिम का हाहाकार मचा रहे होते। अब रही ये जो घटना बता रहे हैं आप उत्तम नगर की, तो इसमें जो यूट्यूबर्स ने नफरत फैलाई पूरे समाज में, यूट्यूबर्स ने और जो मोदी मीडिया ने, वो ये फैलाई कि एक होली के दिन एक रंग का गुब्बारा पड़ोसी के घर पे फेंक दिया और उसने जो है उस गुब्बारे के गुस्से में आके जो है एक आदमी का मर्डर कर दिया। आपके दिमाग में आने वाली बात है कि एक जो है गुब्बारे से क्या इतना गुस्सा आ सकता है, इतना ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है कि किसी का मर्डर हो जाए? नहीं। मसला यह था कि वो जो दोनों परिवार थे, दोनों पड़ोसी थे, उनमें टेंशन काफी दिनों से, तनाव काफी दिनों से जो है चल रहा था। रोज हर दूसरे तीसरे चौथे दिन छुटपुट वारदातें उनकी खटापटी होती रहती थी। और साहब ये एक बहाना बन गया कि होली में जो है गुब्बारा फेंक दिया और उसकी वजह से जो है वो झगड़ा हुआ और उसका मर्डर हो गया। भाई जो भी झगड़ा हुआ उसमें हॉस्पिटल में दोनों तरफ के लोग वहां पे भर्ती। इसका मतलब ये है कि जो मारपीट हुई वो दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। मैं किसी भी घटना का, किसी भी क्राइम का जो है समर्थन नहीं करता, किसी भी क्राइम का। क्यों? क्योंकि देखिए देश में एक संविधान है
और संविधान के हिसाब से सबको सजा देने का अधिकार है। अगर कोई क्राइम है, किसी ने क्राइम किया है तो उसको संविधान के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। अब साहब जब वो घटना हो गई तो बहुत सारे हिंदू दल के लोग, एक नफरती भीड़ वहां पे पहुंची उस आरोपी के मकान में और वहां पे आग लगाई, वहां का सामान बाहर फेंका। मतलब उस नफरती भीड़ ने इतनी ज्यादा दहशत फैला दी कि वहां पे जो 5-7 मुसलमानों के घर थे वो सब अपना घर छोड़कर भाग गए। भाई दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे प्रशासन है, सरकार है, प्रशासन है, आप उसे काम करने देखिए। जब प्रशासन काम ना करे, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया और 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। ये प्रशासन की मैं तारीफ करता हूं, उसको सैल्यूट करता हूं कि उसने दंगे को आगे भड़काने से बचा लिया। जब प्रशासन है, अगर प्रशासन द्वारा आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है तब आप ड्राइव चलाओ। आप साहब कैसे तारीफ करें, क्योंकि वहां जब आग लगा रहे थे पुलिस मौजूद थी, वहां पुलिस चाहती तो आग लगने से बचा सकती थी, गाड़ी जला गई, कार। देखिए, जहां पे अच्छा काम पुलिस करेगी वहां उसकी तारीफ की जाएगी, जहां पे गलत काम करेगी उसकी तारीफ नहीं की जाएगी। जो उसने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा, ये तो ठीक काम किया। अगर आप आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता तो बहुत ज्यादा दंगा भड़क सकता था, बहुत ज्यादा हालात बदतर हो सकते थे। अब वहां पे आगजनी हो रही थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो तो दुनिया देख रही, उसका हम क्या करें, वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि पुलिस का कैसे व्यवहार है। दूसरी बात यह है कि इस वाली घटना से एक बात तो साबित हो जाती है कि जो ये सोशल मीडिया और जो ये गोदी मीडिया है, इसकी वजह से समाज में बहुत ज्यादा नफरत फैल रही है। आप ड्राइव चला रहे हो कि भाई हिंदू के साथ कौन खड़ा है, हिंदू को मुसलमान ने मार दिया, अब कौन मुसलमान खड़ा होगा। भाई कौन सा मुसलमान है जो उस घटना के जो है समर्थन में खड़ा हुआ? हर मुसलमान, दिल्ली नहीं पूरे देश का मुसलमान, जो वो घटना हुई है, जो उसका उसमें झगड़े में मर्डर हुआ है, पूरे देश का मुसलमान उसके जो है समर्थन में नहीं खड़ा, उसके खिलाफ खड़ा हुआ। और पूरे देश का मुसलमान कह रहा है कि जिसने भी ये हरकत की है, जो भी दोषी है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो आप सोशल मीडिया पे ये ड्राइव क्यों चला रहे हो कि हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं? भाई झगड़े फसाद तो होते रहते हैं, पूरे देश में झगड़े फसाद होते रहते हैं, हजारों मर्डर होते हैं, हजारों हत्याएं होती हैं, तो क्या हर जगह हिंदू मुस्लिम का देखोगे क्या? अच्छा, एक और बात बताई जाती है कि राजस्थान के रहने वाले पीछे भी जो है ये एक ही पड़ोस में रहते थे, एक ही गांव के रहने वाले हैं और यहाँ भी आमने सामने मकान है। ये बहुत ही पहले से बता रहा हूं मैं आपकी, ये बहुत ही पहले से इनके बीच में तनाव चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक गुब्बारे की वजह से झगड़ा हो गया और मतलब कहने के उसको गुस्सा आ गया और उसने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले से इनकी जो है रंजिश चली आ रही है और हर हफ्ते 10 दिन में इनके बीच में छुटपुट वारदातें होती रहती थी, इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता था। अब जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, मैं तो कहता हूँ कि जब दो समुदाय का, 2 परिवारों को झगड़ा था तो एक गिरफ्तारी एक परिवार से, जबकि दोनों परिवार के लोग हैं, दोनों भर्ती हैं और उसके FIR भी दर्ज हुई, बाद में उसकी धाराएं बदल चेंज की गई हैं। तो ऐसे में जो दूसरे परिवार है, जिसके परिवार से एक की डेथ हो गई है, उसके परिवार से गिरफ्तारी मिली हुई है और दूसरे परिवार की लगातार पुलिस से बड़ी काम कर रहे हैं। तो हिंदू संगठन जब दबाव होते हैं तो उस दबाव में सरकार भी दबाव में आ जाती है और प्रशासन भी दबाव में आ जाती है। ये दबाव का नतीजा होता है संविधान के ऊपर। भाई एक बात मैंने आपसे पहले कहा कि एक संविधान है और संविधान के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, अदालत भेजा जाता है, फिर अदालत उसको, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा एक कोई एक्स हिंदू मतलब एक्स मुस्लिम था और वो पैगंबर इस्लाम के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें करता था, बड़ी घटिया जो है वीडियोस बनाता था, ऐसी वीडियोस बनाता था कि किसी भी मुसलमान का जो है सुनकर खून खोल जाए, मुसलमान का हिंदू का खून खोल जाएगा। किसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। अब चूंकि वो जो एक्स मुस्लिम था, वो जो था वो नफरती गैंग का मेंबर था, वो उन्हीं ने के कहने पे वीडियो बनाता था, उन्हीं का वो प्रचार करता था। इसलिए जितने भी नफरती गैंग के लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से प्रशासन पर और सरकार पर ये दबाव बनाया और दबाव का नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ने 2 आरोपियों को, मुस्लिम आरोपियों को जो है वो इनकाउंटर कर दिया। अरे भाई, देश में अदालत है, संविधान है, एक तरीका होता है कि अगर कोई आरोपी है, आप आरोपी को पकड़े, उसे जेल भेजें,
उस पर आप जो है चार्ज लगाएं, उसके बाद उसे अदालत में ले जाएं। अदालत में चाहे अदालत में जज उसे फांसी की सजा क्यों ना दे दे, लेकिन एक तसल्ली होती है घर वालों को कि भाई अदालत से हमको इंसाफ मिल गया। लेकिन आप समझो कि दबाव और प्रेशर का कितना असर होता है कि वहां भी जो वो 2 इनकाउंटर हुए वो भी सिर्फ एक प्रेशर का असर था। उन लोगों ने, नफरती गैंग के लोगों ने जो प्रेशर बनाया प्रशासन पर और सरकार पर, उस प्रशासन का नतीजा था कि उन 2 लोगों का इनकाउंटर हो गया। वो इतने बड़े कोई अपराधी नहीं थे, वो जो लड़के थे कोई अपराधी नहीं थे, ना कोई आदतन अपराधी थे, ना कोई वैसे अपराधी थे, वो तो कारपेंटरी का काम करते थे। लेकिन ये दबाव का ही नतीजा था कि जो है वो उनका इनकाउंटर हुआ। जिस तरह से यहाँ उत्तम नगर में कर्फ्यू लगाया गया और 10 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए माहौल ना बिगड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो आगजनी हुई, मोटरसाइकिल में आग लगाई गई, कार में आग लगाई गई, लोगों को परेशान किया, घर में तोड़ फोड़ दी, घर के सामान तोड़ दिए, घर में आग लगाई गई और अब वो बिल्डोजर चल रहा है। ऐसे में जो न्यायपालिका है, खासकर न्यायपालिका, वो क्या कर रही है इसमें? देखो, सुप्रीम कोर्ट कई बार इसके बारे में जो है अपना संज्ञान दे चुका है, अपना आदेश दे चुका है कि आप बिना किसी नोटिस के किसी के घर पे बिल्डोजर नहीं चला सकते। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट को मान कौन रहा है, हाई कोर्ट को मान कौन रहा है? कोई नहीं मान रहा। ये कोर्ट का आदेश है उत्तर प्रदेश के लिए भी, और कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता वो किसी एक प्रदेश के लिए नहीं होता, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है। उसके बावजूद भी अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो फिर ये प्रशासन को देखना है, अदालतों को देखना है, सुप्रीम कोर्ट को देखना है। अगर सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, उसको संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली जैसी जगह जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और तमाम देश की सुप्रीम ताकत वहाँ है, कैपिटल सिटी है, वहाँ इस तरह घटना होती है तो बड़ा ही दुख की बात कही जा सकती है, क्योंकि इस तरह घटना होना पूरे इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह का संदेश जाएगा? देखो, जितनी भी घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि जो हमारे देश के जज हैं उन तक ये घटनाएं नहीं पहुँचती, ये जो हमारी सरकार है उन तक ये घटना नहीं पहुँचती, ये जो हमारे गृह मंत्री हैं उन तक ये घटनाएं नहीं पहुँचती, ये सारी घटनाएं वहाँ तक पहुँचती हैं। कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने का जो है वो अधिकार होता है कि अगर उन्होंने आदेश दिया है कि बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए और उसके बाद भी बिल्डोजर चल रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बहुत सबको शुभकामनाएं, महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। और चांद सितारे नील गगन में अच्छे लगते हैं, चांद सितारे नील गगन में अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे फूल चमन में अच्छे लगते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन मिल के रहे सब लोग वतन में अच्छे रहते हैं, अच्छे लगते हैं। इन नफरती चिंटुओं के चक्कर में जनता ना आए। ये नफरती चिंटू देश का माहौल खराब कर रहे हैं, आपके बच्चों को खराब कर रहे हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन को खराब कर रहे हैं, आपके बच्चों के दिमाग को खराब कर रहे हैं। इसलिए इनसे दूर रहें। जो भारत की पहचान है, हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है, भाईचारे की पहचान है, उस भाईचारे को पहचान को कायम रखें। दूसरी बात, मैं ईद के हवाले से एक गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से कि ईद आने वाली है, हर मुसलमान जो है शॉपिंग करे, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से शॉपिंग करे। मतलब शॉपिंग करते समय ये ना देखे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये इस जात का है, ये उस जात का नहीं। सबके घर में परिवार है, सबको रोजी की जरूरत है। नफरती चीजों के चक्कर में मत आइए। इस्लाम जो है मोहब्बत का संदेश देता है, और उस मोहब्बत के अगर इस्लाम नफरत का संदेश देता होता तो 313 मुसलमान आज अरबों की संख्या में ना होते। इसलिए इस्लाम मोहब्बत का संदेश देता है। इन नफरती चिंतनों के चक्कर में मत आइए, आप मोहब्बत का संदेश दें और ईद पर जो भी खरीदारी करें सभी धर्म के दुकानदारों से खरीदारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया जीते हमारे साथ डॉक्टर अख्तर साहब जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मुस्लिम सेवा संघ के। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं।